नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीएससी 10th बोर्ड मैथ्स का 16वां टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसके 16.1, 16.2 और 16.3 के कुछ क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में जानकारी लेंगे, जहां हमें दे रखा है दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है जिनकी तिरछी ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है। आधार की त्रिज्या समान होगी। दोस्तों, यदि त्रिज्या को आप R1 R2 से बजाय केवल R से प्रतिस्थापित कर दोगे, क्योंकि इनकी त्रिज्या भी कैसी आएंगी, समान आएंगी। तिरछी ऊंचाइयों के अनुपात L1 अनुपात L2 ये दे रखा दोस्तों मुझे 5:4। अब जो बड़े शंकु है उसको तिरछी ऊंचाई को मैं L1 से दर्शाऊंगा, छोटे शंकु की तिरछी ऊंचाई को L2 से दर्शाऊंगा, क्योंकि छोटे शंकु का मान मेरे पास 4 है और बड़ी राशि है जो 5 है। तो मैं लिख रहा हूँ छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो मुझे दे रखा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे याद करना है बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार याद करेंगे, जो छोटे शंकु है और बड़े शंकु है इनकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात के रूप में मान ज्ञात करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ बड़े शंकु का मान पहले मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरे पास बड़ा जो तिरछी ऊंचाई का मान है वो 5 है, L1 का मान। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R कैपिटल रखेंगे L1, पाई R L2। पाई R से पाई R कैंसिल। बड़े शंकु का मुझे ज्ञात करना था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों, जो छोटे शंकु का मान था वो मेरे पास कितना था, 400 बराबर L1 का मान 5 और L2 का मान था 4। तो 400 इधर आके गुणा हो जाएगा, वज्र गुणा करा देंगे। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे 5/4 × 400। ये इधर आके वज्र गुणा हो गया है। 4 से इसको काट देंगे, 100 बार कट जाएगा। 100 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 500।
इस प्रकार बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल आता है वो दोस्तों आ रहा है मेरे पास 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमें ये ज्ञात करना था। तो इसके लिए मैंने बताया था कि दोनों शंकुओं छोटे के और बड़े के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात रख देंगे, क्योंकि त्रिज्या का मान समान है। त्रिज्या दोनों कट जाएंगी, पाई का मान सेम होता है, पाई का मान कट जाएगा, तिरछी ऊंचाई बच जाती है, जिनका अनुपात मुझे दे रखा है, इसलिए मैंने इसका मान रखा। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों वर्तमान में तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात मुझे दे रखा है 7:4। तो तिर्यक ऊंचाई को L से प्रदर्शित करूंगा और त्रिज्या को R से। ठीक है, अब मुझे दे रखा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मुझे रखा है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे ज्ञात करनी है शंकु की त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, आगे लिखेंगे शंकु की त्रिज्या का अनुपात तो हमें दे रखा है और त्रिज्या पूछ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया था, जो राशि अनुपात की रहती है उसको एक चर पद से गुणा करा देंगे और फिर चर पद से बराबर में इसका मान दे रहा था, तो इसी का सूत्र रखकर उस चर का मान ज्ञात करेगा, उससे गुणा कराएंगे। देखो जैसे मैं लिख देता हूँ, माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई व त्रिज्या 7x 4x। तिर्यक ऊंचाई को वही L से दर्शाएंगे और त्रिज्या को R से। अब लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R L। पाई का मान 22/4, R का मान 4x, L का मान 7x बराबर 792। दोस्तों इसका मान दे रखा है, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू रख दी है। तो ये 7 से तो 7 कट जाएगा, इनकी गणना कर लेते हैं। x स्क्वायर बराबर 792/22 इंटू 4। 22 गुणा 4 का इसमें क्या दे दिया है भाग, तो इसको काट देते हैं। 4 एकम 4, 4 9 36 और 4 8 32। एक्स स्क्वायर बराबर 198/22। कितनी बार चला गया 9 बार। तो एक्स का जो मान आता है दोस्तों 9 की घात 1/2, यानी 9 का वर्गमूल लिख सकते हैं। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाता है, इस पर अंडर रूट लिख दो, चाहे घात 1/2 लिख दो, समान होता है। तो एक्स की घात 1/9 का हो गया, 1/2 का हो गया 3। एक्स का मान मिल गया। अब मैं लिखूंगा शंकु की त्रिज्या 4 इंटू 3, दोस्तों ये आएगी 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन नंबर 9 है जो कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने आपको बताया है तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी थी। तो जो अनुपात दे रखा है उसी को मैंने एक अन्य पद से गुणा करा दिया था और फिर वक्र पृष्ठ का सूत्र रख दिया। साथ में एक्स का मान ज्ञात करेंगे, एक्स से फिर 2 गुणा करा देंगे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है, तो इसके अंदर वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको भी कर लेते हैं। ऊंचाई एच का मान दे रखा है 9 मीटर। शंकु के आधार की परिधि 44 मीटर। शंकु के अंदर हवा का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे करके बना देता हूँ। इसकी ऊंचाई मुझे दे रखी है 9 मीटर। आयतन का जो सूत्र होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो मेरे पास आर का मान ज्ञात नहीं है, तो आर का मान है वो किससे ज्ञात करेंगे दोस्तों? इसकी परिधि से। तो मैं यहाँ परिधि दर्शा देता हूँ शंकु के आधार की। वो कैसी है दोस्तों? वृत्ताकार। तो वृत्त की परिधि का सूत्र रख के बराबर में आर का मान ज्ञात करेंगे, फिर इसका आयतन ज्ञात करेंगे। शंकु के आधार की परिधि शंकु का आधार कैसा होता है दोस्तों? वृत्ताकार। 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का मान 22 इंटू आर बराबर 44। मुझे आर का मान याद करना है, तो आर के साथ जो राशि गुणा में है उसका तो इसमें भाग लगेगा, और आर के साथ जो राशि भाग में उससे यहाँ से गुणा हो जाएगी। तो आर बराबर आएगा 44 गुना 7 बटे 2 गुना 22। 22 44 44 कैंसिल, आर का मान आ गया 7 मीटर। अब मैं लिखता हूँ दोस्तों, इसको मिटा के शंकु का आयतन। आयतन का सूत्र होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22/7। आर का मान 7 इंटू 7 और एच का मान 9। दोस्तों सारे मान हमें ज्ञात थे, सबका मान रख दिया है। 3 से तो इसको काट दो, ये 7 से इसको काट दो। 22 गुना 7 करेंगे 154 आता है, और 154 को गुना करेंगे 3 से। 4 या 12 का 2 का सिले, 5 या 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 है जो कंप्लीट होता है। आगे तो हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है
और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। यह पानी से पूरा भरा हुआ है। इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उंडेला जाता है। तो बर्तन में पानी का तल है वो कितना ऊंचा उठ जाएगा। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। साइलेंट है। देखिए कहाँ शंकु के आकार बर्तन की त्रिज्या आर का मान कितना रखा है? 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई एच का मान दे रखा है 18 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, लिख लेता हूँ। बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। दोस्तों इसको कैपिटल स्मॉल से जाना है तो दोनों का मान समान हो जाएगा। इसको कैपिटल से दर्शा देंगे और इसको स्मॉल से दर्शा देते हैं। अब मुझे इसके एच का मान ज्ञात करना है, यानी पानी का तल कितना ऊंचा उठ जाएगा। अब मैं देखता हूँ। ये शंकु आकार में बर्तन है, ये बेलनाकार बर्तन है, ठीक है। सपोज करो इस शंकु आकार बर्तन में पानी इतना भरा हुआ है, इसकी त्रिज्या मुझे दे रखी है यहाँ से आता है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से आता है ऊंचाई दे रखी है 18 सेंटीमीटर। यहाँ से पानी निकाल के मैं इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा पानी बगैर वेस्टेज किए इसमें डाल दिया गया। सपोज करो ये यहाँ तक भर गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई पूछे। ये त्रिज्या का मान मुझे दे रखा है, आर का मान 5। इसकी ऊंचाई ज्ञात कर रहा है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, इससे पानी निकाले गए पानी का आयतन और इसमें डाले गए पानी का आयतन दोनों कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। सपोज करो एक लोटे से पानी को निकाल कर हमने मटकी में डाल दिया है, तो लोटे का पहले आकार था वो पानी में जो मटके का आकार ले चुका है, यानी तरल पदार्थ है, पहले ही शंकु का आकार ले चुका था। अब इस पानी को इसमें डाल दिया तो कैसा बन गया, ये बेलनाकार। लेकिन दोनों की मात्रा कैसी है, बराबर है। तो मैं लिखूंगा शंकु में पानी का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन यहाँ रखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों शंकु का आयतन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी त्रिज्या और ऊंचाई जो कैपिटल रखी थी मैंने कैपिटल, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ स्मॉल इसलिए रखिए कि अक्सर बच्चे आर एच को काट देते हैं। पाई से पाई को खत्म कर देंगे। अब रखते हैं इनका मान 1/3। कैपिटल आर का मान है मेरे पास दोस्तों 10 × 10 और एच का मान है 18। इसी प्रकार इधर आर का मान है 5 × 5 और एच का मान मुझे ज्ञात करना है। इससे इसको काट लो। बाकी क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ मैं। एच बराबर, ये एच बराबर इसके साथ ये वाले पद गुणा में है तो इनका इसमें क्या लग जाएगा, भाग। 10 × 10 × 6 फिर 5 × 5, 5 × 10, 5 × 10। एच का मान आएगा 2 × 4, 4 × 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कंप्लीट होता है।
आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। ये अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बार एक घन बना देता हूँ। सपोज करो ये कोई शंकु काट दिया, ठीक है। अब मेरे को घन की जो भुजा की माप दे रखी वो 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हुई 14, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 14, यानी शंकु का आधार का व्यास है वो 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई है वो भी कितने की है 14 सेंटीमीटर की। तो मैं रख देता हूँ घन की भुजा 14 सेंटीमीटर है। अब लिखता हूँ घन से काटा गया शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर। दोस्तों इसने कहा बड़े से बड़ा शंकु, तो अधिकतम आधार का यही शंकु हम ले सकते हैं, इससे बड़ा लेंगे तो ये घन से बाहर चला जाएगा। इसकी अधिकतम लंबाई कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई एच का मान वो भी कितना दोस्तों 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई है, यानी घन का प्रत्येक फलक है वो समान होता है, यानी कोर की माप भी समान होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका मान 14 है। शंकु का आयतन मुझे ज्ञात करना। तो दोस्तों मैं लिखूंगा पहले त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। यहाँ से मैं r का मान ज्ञात करूँगा। अब लिखूंगा शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। मान रखो 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान 7 गुणा 7 और h का मान कितना था 14। इस प्रकार दोस्तों इनकी समस्त मान रखते हैं। 7 से तो 7 को काट देते हैं, बाकी भी सब लिख देता हूँ। 22 गुणा 7 करेंगे 154 गुणा 14/3। 14 को इससे गुणा कर लो दोस्तों, 14 चौके 56 असेल 5, 14 पंजे 70 और 5 75 का 5 का 7, 14 कम 14 और 7 21/3। दोस्तों इसको आगे बंद कर सकते हैं, 3 7 21, 3 कम 3, फिर 1 बच जाता है 3 पंजे 15, 3 8 24, जब 3 कम 3 2 असल बचते हैं ना, 3 8 फिर 2 बच जाते हैं, पीछे का 18 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार दोस्तों आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 है जो कंप्लीट होता है। इसके आगे जो पढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले सुने इसके बारे में दोबारा दोहरा देता हूँ।
ये कोई घनाभ है, सॉरी घन है। घन से बड़े आकार का एक मुझे शंकु काटना है। तो शंकु मैंने काट दिया था इसके ये। तो शंकु के जो आधार का व्यास है वो घन की भुजा के बराबर हो सकता है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? 14, जो कि मैंने आपको दर्शा दिया था। सबका मान ज्ञात कर दिया, व्यास के बाद उसकी त्रिज्या ज्ञात कर दी, तो मिल गया शंकु का आयतन। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 12 है जो कंप्लीट होता है। आगे जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है। शंकु की तिरछी ऊंचाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। दोस्तों सभी क्वेश्चनों का निचोड़ एक ही क्वेश्चन में आ जाता है, जहाँ मुझे तिरछी ऊंचाई, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन सभी राशियां ज्ञात करनी है। शंकु की त्रिज्या आर का मान है दोस्तों 7 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई एक्स का मान दे रखा है मुझे 24। अब मुझे याद करना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको एल बोलते हैं, वक्र पृष्ठ है क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ है क्षेत्रफल एवं आयतन, ये याद करना। तो दोस्तों सबके सूत्र थे, तिर्यक ऊंचाई का जो सूत्र लिखवाया था L बराबर √r² प्लस h²। वक्र पृष्ठ का लिखवाया था पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ का लिखवाया था पाई आर एल प्लस आर। और दोस्तों लास्ट में लिखवाया था आयतन। आयतन का सूत्र लिखवाया था 1/3 पाई आर स्क्वायर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का मान √r² प्लस h²। आर का मान रखो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 7 का वर्ग गुणन 4, 24 का वर्ग 573, यह आएगा 625। 625 का वर्गमूल जो आता है दोस्तों 25 सेंटीमीटर आता है। मैंने वर्गमूल ज्ञात करना सिखाया था, वो कैसे पुनः सिखा देता हूँ। लेकिन यह प्रक्रिया है जो उन्हीं सवालों में उपयोगी है जिनका वर्गमूल पूरा पूरा आता है। देखो जैसे इसका इकाई क्या है 5, तो किस किस के वर्ग में इकाई 5 आता है दोस्तों? केवल 5 के। 5 लिख दिया, वर्गमूल के लिए 2 अंक काट देंगे। 6 से जो छोटी वर्ग संख्या 4 है जिसका वर्गमूल कितना आता है 2। इस प्रकार इसका 25 सेंटीमीटर आया था एल का मान। अब दूसरी राशि को ज्ञात करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वह है दोस्तों पाई आर एल 22/7। आर का मान 7 और एल का मान आया दोस्तों 25। 7 से 7 कैंसिल, 25 दूनी 50, 305, 25 दूनी 50 और 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार दोस्तों ये इसका वक्र पृष्ठ आता है। आगे ज्ञात करेंगे, नंबर डाल देते हैं इसको। का संपूर्ण पृष्ठ
लिए क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। फिर अपन इसका मान पाई का मान रख दो 22/7, आर का मान दोस्तों 7, एल का मान 25 प्लस आर का मान 7। ये 7 से 7 को काट देते हैं, 22 इंटू पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं 25, इनको गुणा कराएंगे 32 दूनी 64 का 4 का हासिल 6, फिर 32 को 2 से गुणा कराएंगे 64 और 6 कितने हो गए दोस्तों 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार इसका समकोण प्रस्थीय क्षेत्रफल आता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका आयतन, जो कि चौथा भाग पूछना हमसे। शंकु का आयतन। शंकु की जो आयतन का सूत्र है दोस्तों वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू 7 और एच का मान है दोस्तों 24। इसको तो इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, 22 गुना 7 करेंगे 154 इंटू 8, 22 गुना 7 किया था 154 आया था, 8 को इससे गुना करेंगे 8 2 के 32 हासिल 3, 8 पंजी 40 और 3 43 हासिल 4, 8 का मान 8 4 12 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार दोस्तों इसकी समस्त राशियाँ हल हो जाती हैं, जिसमें कि एक ही क्वेश्चन में हमने सारे मान ज्ञात कर लिए हैं। हमको की तिरछी ऊंचाई, वक्र प्रस्थ, संपूर्ण प्रस्थ और आयतन। आगे दोस्तों बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और कोण 120 डिग्री है। इसकी सीधी कोणों को समपाती करके एक शंकु बनाया जाता है। शंकु का आयतन क्या कीजिए दोस्तों। त्रिज्य खंड की त्रिज्या, इसको कैपिटल से दर्शाएंगे दोस्तों। त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर 120 डिग्री। जैसे क्या आता है शंकु का आयतन त्रिज्य खंड से बने शंकु का आयतन। दोस्तों मैं एक आकृति बना देता हूँ। ये तो कोई वृत्त है, इसका त्रिज्यखंड कैसे ज्ञात है, दो त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ भाग। तो दोस्तों इन दोनों त्रिज्याओं को संपाती करके निचोड़ के एक क्या बना दिया शंकु। जो क्या दिख रहा है हमें ये शंकु दिख रहा है, ठीक है। इस शंकु की मुझे क्या ज्ञात करनी है आयतन। तो दोस्तों आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं तो मेरे पास आर का मान ज्ञात है और मैं एच का। अक्सर बच्चे गलती क्या कर देते हैं
आर का मान है तो ये रख देते हैं, गलत है। इसको से दस और इसको बी से, इसको ये इसके लिए त्रियक लंबाई का कार्य करेगी, यानी ये त्रिज्य खंड की त्रिज्या है, न कि शंकु की त्रिज्या है। तो दोस्तों मैं लिखूंगा यहाँ, एक तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई चाहिए, एक मुझे यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या चाहिए। तो दोस्तों त्रिज्या मैं ज्ञात कर लूँगा इसकी, क्यों, इसके आधार की परिधि है उससे ज्ञात कर लेंगे त्रिज्या का मान। दूसरी बात, इसकी तिरछी ऊंचाई मुझे दे रखी है, तो मैं लिख देता हूँ त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक की मैं दूरी याद कर रहा हूँ, चाप की लंबाई, जिसको कि मैं इसकी परिधि के बराबर कर दूंगा तो जल्दी मान प्राप्त हो जाएगा। इसका सूत्र था 2 पाई आर थीटा प्रति 360, दोनों को काट दिया 180, पाई को ऐसे छोड़ दो दोस्तों, पाई का मान ही घट रहा है, आर का मान 12 रख दिया, थीटा का मान 120 रख दिया, बटे 180, ये 0 से 0 कट गया था, 18 और 12, ये आया दोस्तों 8 पाई सेंटीमीटर। चाप की लंबाई आ गई है। अब मैं लिखूंगा त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई बराबर होगी शंकु के आधार की परिधि। चाप की लंबाई होगी दोस्तों 8 पाई और शंकु का आधार की परिधि क्या है 2 पाई आर। तो पाई से तो पाई को काट देंगे, आर का मान मुझे ज्ञात करना था, 8 में 2 का भाग देंगे दोस्तों, कितना आ गया 4। इसको मैंने किससे दर्शाया है, स्मॉल से दर्शाया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आ गई मेरे पास 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है मेरे पास 12, मुझे ऊंचाई और ज्ञात करनी। तो दोस्तों एल बराबर ज्ञात किया था आर स्क्वायर प्लस एच, वर्तमान में एल का मान ज्ञात है, एच का मान ज्ञात है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एच बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डबल। अब इसको थोड़ा खोल के बता देते हैं, दोनों तरफ वर्क करोगे तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर कहीं छोड़ देंगे, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आएगा, यहाँ से स्क्वायर मिटाएंगे तो इसको क्या लग जाएगा अंडर रूट। ध्यान रखो दोस्तों, इसका मान 12, ये त्रिज्य खंड की त्रिज्या है और शंकु के लिए क्या कर रही है, यहाँ लिख देता हूँ शंकु की त्रियक ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। इसका वर्ग कितना होगा दोस्तों 144 माइनस 16, 14 में क्या 2 128। दोस्तों इस प्रकार हमारे पास आर का मान एच का मान आता है अंडर रूट 127, जिसको मैं लिख सकता हूँ 12 से तो कम है 11.3 सेंटीमीटर लगभग आएगा, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब लिखेंगे शंकु का आयतन, आयतन का जो सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों मान रखो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 4 और एच का मान आता है दोस्तों 11.3। दोस्तों इनकी गणना करेंगे तो लगभग आएगा 189.36 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर
14 है जो कंप्लीट होता है। काटाकुटी कर लो, पहले इससे गुना करा लो, इससे गुना कराओ 4 को पहले, 22 गुना 4 के 12 का 2 का से ले 4 कम 4 और 1 5 फिर 4 बटे 20 फिर 7 गुना 3 करेंगे, इसको इससे गुना करो 21 एकम 21 भाग नहीं जा रहा है, फिर आगे गुना कर दो, दशमलव में लगा दिया, 10 हो गए, 100 हो गए, 84 1.04 गुना 45.2 दोस्तों आता है लगभग 189.46 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 14 है जो कंप्लीट होता है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों। साथ ही आपकी 16.3 प्रश्नावली है वो कंप्लीट होती है। यदि आप सभी को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।